की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022 के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गरबा को। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गरबा ये गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो याद रखना है। और देखिए इससे पहले 2021 में जो दुर्गा पूजा पर्व है इसे भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 2022 के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इनके नामों की घोषणा 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की जाएगी और ये दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। तो देखिए चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है स्वांते पावो को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए स्वांते पावो ये स्वीडन के एक जेनेटिस्ट वैज्ञानिक है जिन्हें कि चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब देखिए क्यों दिया गया, तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोजों के लिए इन्हें मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो देखिए अब बात करें फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को। यानी कि एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जॉन एफ क्लोजर ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं और एटोन जिलिंगर ये भी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 में फिजिक्स क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए क्यों दिया गया, तो इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। देखिए पहले मुकुल रोहतगी को भारत का नया महान्यायवादी बनाने की बात चल रही थी लेकिन इन्होंने स्वयं मना कर दिया है, इसलिए भारत के नया महान्यायवादी आर वेंकट रमणी को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमणी। देखिए आर वेंकट रमणी ने 1 अक्टूबर 2022 को के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। तो देखिए हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में। देखिए वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा है, तो क्यूरेटेड सफारी पार्क है जो कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो जांगथाम वन्यजीव अभ्यारण्य है तो इसके एक हिस्से को भारत के पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे नए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो देखिए अनिल चौहान ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्हें कभी हाल ही में भारत का नया CDS बनाया गया है। देखिए इनसे पहले भारत के प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे जिनका कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो उसके बाद से भारत में CDS का पद खाली पड़ा था। तो अब भारत के नए दूसरे CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने आर्मी जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल की। तो देखिए आप सभी जानते हैं भारतीय थल सेना प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे हैं। तो अभी हाल ही में मनोज पांडे को नेपाल देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। तो याद रखना है किसे किया है, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात राज्य में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इनसे पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यानी कि इससे पहले का जो पिछला संस्करण था वह 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। तो अब करीब 7 साल के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, गुजरात राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा जाएगा सरदार भगत सिंह के नाम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद कैंट है इसका नाम बदलकर रखा जाएगा अयोध्या कैंट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए आप सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद शहर था तो इसे अयोध्या में स्थानांतरित किया गया, यानी कि इसका नाम भी अयोध्या रखा गया है। और जो इलाहाबाद शहर था उत्तर प्रदेश का तो उसका नाम बदलकर भी क्या रखा गया है? प्रयागराज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो देखिए 2022 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक किया गया था। और देखिए इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। देखिए संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसके 8 सदस्य देश हैं। और देखिए भारत और पाकिस्तान इस संगठन में 2017 में शामिल हुए थे, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को। तो देखिए अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन चुना है। अब देखिए इसे नेशनल आइकन क्यों चुना गया? क्योंकि देखिए युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है, यानी कि नेशनल आइकन चुना है। देखिए पंकज त्रिपाठी की बात करें तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि इन्हें 2022 में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था और आईफा अवार्ड 2022 में भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। तो पंकज त्रिपाठी का नाम महत्वपूर्ण जाता है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है एंजेला मर्केल को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एंजेला मर्केल ये जर्मन की पूर्व चांसलर हैं जिन्हें कि शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टारबक्स का। देखिए स्टारबक्स ये एक अमेरिका की कॉफ़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसके अभी हाल ही में नए CEO बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में सबसे पहले 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 134 मैचों में ये 3500 रन बनाए हैं, जो कि सबसे पहले हैं। देखिए रोहित शर्मा ने ये कारनामा एशिया कप 2022 में हांगकांग टीम के खिलाफ किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विराट कोहली ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, विराट कोहली। तो देखिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, यानी कि चाहे T20 मैच हो, चाहे वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो, तो इन सभी में 100 मैच से ज़्यादा खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि IAC का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IAC विक्रांत। तो देखिए भारत का पहला स्वदेश निर्मित यानी कि भारत में ही निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि IAC कौन सा है? तो IAC विक्रांत है। देखिए 2 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? IAC विक्रांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये प्रति वर्ष सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में सितंबर 2022 में भारत सरकार ने नेपाल देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर यानी कि समझौता किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेपाल देश के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। क्वेश्चन नंबर 22 है,
67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष घई को। तो देखिए सुभाष घई ये एक हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक हैं। तो इन्हें 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए 2022 के जितने भी फिल्म पुरस्कार हैं तो उनका मैंने सबके वीडियो बना रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लिनथोई चनम्बम। तो देखिए लिनथोई चनम्बम ये मणिपुर राज्य की 16 वर्षीय जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला को 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है लिनथोई चनम्बम। तो याद रखना है। देखिए ये जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो भारत का पहला भूकंप स्मारक है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में मौजूद है जिसका नाम है स्मृति वन स्मारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की वेधशाला स्थापित की जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा INS कलिंग में। तो देखिए भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन INS कलिंग में किया गया है। देखिए INS कलिंग ये एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाल। तो देखिए यूरोपीय संघ में सबसे तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बना है पुर्तगाल। पुर्तगाल देश में पिछले 3 दशकों में बुजुर्गों की आबादी 3 गुनी हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस मिस्त्री का कार दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टाटा समूह के। तो देखिए जो साइरस मिस्त्री थे ये भारत में जन्मे आयरलैंड के नागरिक थे जिनका कि 4 सितंबर 2022 को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। तो ये टाटा समूह के 6ठे अध्यक्ष थे 2012 से 2016 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो देखिए भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सितंबर 2022 में 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच ये मंगोलिया और जापान की यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इससे पहले मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में एक पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं।